मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ सितारा को। मैं क्यों सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ, कुछ हक़ाइक़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने उठाए हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या ये वाकई ही पॉइंट वैलिड हैं या नहीं वैलिड। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू उठा हुआ है सलमा और सितारा के हवाले से, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट करूँगी सितारा को। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सुनी सुनाई बातों पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती जब तक कि कोई पक्के किस्म का या ठोस किस्म का सबूत नहीं मिल जाए। और अभी तक ऐसा कोई भी ठोस सबूत मुझे नहीं मिल सका। मैं इनकी फैमिली में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा जिसकी वीडियोस देखती थी वो सलमा है। मैं सितारा की वीडियोस को भी इतना नहीं देखती थी, मैं बहुत सी वीडियो मैं मिस कर देती थी, लेकिन सलमा की मैं कोशिश करती थी कि मैं तमाम तर वीडियो देखूं, क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल, उसका जिस तरह से वो वेल मैनर्ड लेडी लगती थी, तो मुझे इस तरह की लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी सलमा ना इनकी पूरी फैमिली में से, अगर मैं किसी की वीडियोज़ देखती थी तो वो सलमा है। तो जब सलमा ने वीडियो डाली तो मैं काफ़ी, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि सलमा को ये वीडियो डालनी नहीं चाहिए थी। सलमा ने, मुझे नहीं पता कि उसने किसके बहकावे में आके ये वीडियो डाली है या क्या रीज़न था इसका जो उसको ये वीडियो डालनी पड़ी, लेकिन ये वीडियो के बाद मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मेरी जो सलमा को लेकर जो मैं सोचती थी ना, आप यकीन जाने उन सब चीज़ों पर सलमा ने पानी फेर दिया। और अब मैं इतनी इनमेच्योरिटी, इतनी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं सलमा के, और उसके बावजूद उसने आके इस तरह से जो बातें वगैरह की हैं, उसको लगता है कि अगर सितारा बर्बाद हो गई या सितारा को ऐसे नाम लेने से सितारा का नाम ख़राब होगा, या जो भी उसके दिल में जो भी रीज़न था, मुझे नहीं पता वट एवर, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इससे सलमा के अपने बच्चों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कल को सलमा ने जब शादी करनी है अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, तो जाहिर सी बात है जो उनके बाप का नाम है वो तो नहीं हटेगा ना उनके नाम से, बच्चों के साथ तो उनके बाप का नाम ही लगेगा, और इल्ज़ाम साथ में बाप पे भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमा को ये सब चीज़ें चार दीवारी में रह के और फिर ही सॉल्व करनी चाहिए थी, और जिस चीज़ पे पर्दा डला हुआ था उस पर पर्दा ही रहने देती। और ये चीज़ें होती होंगी, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती, शैतान के बहकावे में इंसान आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सितारा के साथ मुझे इसलिए भी आया क्योंकि जब से उसने चैनल बनाया ना, काफ़ी लोग उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते आ रहे हैं और काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते आ रहे हैं। अच्छा, पहले जो बात थी ना वो थी सच और झूठ के दरमियान कि सितारा ने जो अपने हस्बैंड की शादी का जो ढोंग रचाया जी वो झूठ है, और ऐसे काफ़ी वीडियोस उस पर लोगों ने सैकड़ों वीडियोस डाली और सैकड़ों चैनल बने उस दौरान ही, सिर्फ सितारा के टॉपिक की वजह से। लेकिन अब जो बात है वो किसी के करैक्टर पे है, किसी की इज़्ज़त पे अब बात है, तो यहाँ पे आई थिंक जो ख़वातीन ही मोस्टली कमेंट वगैरह कर रही हैं, और बहुत अजीब अजीब से कमेंट मैंने लोगों की वीडियोस के नीचे पढ़े हैं, जिससे देख के मुझे बहुत डिसपॉइंटमेंट हुई कि हम इस हद तक गिर गए हैं कि हम कैसे जजमेंटल बन सकते हैं, हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, और वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि अगर सितारा ने कुछ भी ऐसा करना होता, साजिद को छोड़ना होता या कुछ भी ऐसा करना होता, तो उस टाइम पे उसके पास चांस था जब कौसर के साथ साजिद ने शादी की थी, उस टाइम पे वो छोड़ के जा सकती थी साजिद को, या उस टाइम पे वो कुछ भी ऐसा कर सकती थी। लेकिन उस टाइम पे वो मेरे हस्बैंड उसने विरदी करना होता था। ये एक तरह से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे वहाँ पे सितारा के भी मैंने व्लॉग्स देखे थे, मैंने सलमा के भी व्लॉग्स देखे थे, मुझे दोनों के व्लॉग्स में से मुझे किसी के भी व्लॉग में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और सलमा से यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, बाहर बलून वाला आ गया। सलमा से यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, वो ये क्वेश्चन मैं सलमा से करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में एक छत के नीचे आपकी बहन रह रही है और आपके हस्बैंड, जाहिर सी बात है एक जो वाइफ होती है ना, एक जो बीवी होती है, उसको उसकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो बहुत जल्दी सेकंड्स में वो अपने हस्बैंड को पहचान लेती है कि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड के माइंड में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। सलमा को बिल्कुल भी इल्म नहीं हुआ, सलमा को बॉडी लैंग्वेज से, अपने हस्बैंड के बिहेवियर से या किसी और चीज़ से उसको बिल्कुल भी इन चीज़ों का इल्म नहीं हुआ। और सितारा के जब मैंने वहाँ पर जो व्लॉग्स देखे हैं, मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि कुछ भी ऐसी बातचीत होगी या कुछ भी ऐसा होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव, मेरा तो माइंड ही नहीं जा रहा ना इस तरफ कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे भी छोटे बहन भाई हैं, मेरी भी छोटी बहनें हैं, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई मेरे घर में ऐसी बात होती है तो मैं उसको खुलेआम तो नहीं लोगों को कहूँगी कि भाई ये मैं आपको प्लेट में रख के बात दे रही हूँ, अब बस आप इसको जिसको मर्ज़ी बांटें।
सो मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो घर की बातें होती हैं वो घर में ही सुलझाई जाती हैं। और आफरीन है इनके भाइयों पे, बिलखसूस नदीम भाई जो इनके हैं, उनको तो भाई भी कहते हुए मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि वो किस तरह से आके बोलने लगे हुए हैं। यानी कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं कि आपकी बहनें हैं, आपकी इज़्ज़त है, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त है, आपके घर की इज़्ज़त है। आप आके यहाँ पे एक बहन को डिफेंड कर रहे हैं, एक बहन को आप बुरा कह रहे हैं कि नहीं सारी गलती सितारा की, या सलमा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप मुझे इतना बताएं नदीम भाई कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है। ये सब बातें आप अपने व्हाट्सएप पे भी तो कर सकते हैं अपनी बहन से, आप कॉल पे भी अपनी बहन से सब बातें कर सकते हैं। तो वाईटी पे आके ये सब इशू को हाईलाइट करना क्यों इतना ज़रूरी है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। सितारा की अगर मैं बात करूँ तो सितारा ने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेंटली तौर पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और सुसाइड वगैरह की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, देखिए अच्छे बुरे टाइम आते हैं, जब बुरे टाइम आते हैं तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला से मदद मांगे। और दुनिया में देखें हम लोग किसी को भी सज़ा देने का हक़ नहीं रखते, ठीक है। हम ये हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसने जो गलती की होगी वो अपनी पकड़ में खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम लोग ये बोलें कि साजिद ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, फ़लाने ने ऐसे कर दिया, असगर ने ऐसे कर दिया, तो ये चीज़ मेरा ख्याल गलत है। और असगर जो कि आप चैनल एक बना चुके हैं, मैं खैर उन्होंने आके माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ज़बान बोली है। और यानी कि जिसको कहते हैं ना कि एक बनावटी जो बना हुआ था ये इंसान, असल में जो मेन करैक्टर है ना वो ये है। सलमा को पकड़ना चाहिए था अपने हस्बैंड का गिरेबान, क्योंकि सलमा का ज़्यादा राइट बनता था अपने हस्बैंड पे, ठीक है। तो सलमा ने लेकिन वहाँ पे अपने हस्बैंड को नहीं इतना बोला जितना उसने सितारा के बारे में बातें की हैं। और देखें मैं सितारा के साथ इसलिए सिंपैथी रखती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं। नादिया का किचन है, नाउश है, नताशा वकास है, फ़ाखरा खानूम है, राशिदा मलिक है, कई यहाँ पे यूट्यूबर्स के नाम ले सकती हूँ, इंक्लूडिंग मी। हम लोग यहाँ पे किस लिए आते हैं? हम लोग सिर्फ यहाँ पे अर्निंग के उसके बिहाफ पे आते हैं, वरना हमें तो नहीं है कि हम अपने घर की प्राइवेसी खोल के पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंडिंग की बेस पे हर कोई आता है, और हर किसी का ये एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ, जो कि हर माँ का ख्वाब होता है। तो उस टाइम पे भी मुझे इस चीज़ की खुशी थी, मुझे बिल्कुल भी जलन हसद मुझे कुछ भी नहीं था। मैं यही बोलती थी कि अगर वो कमा रही है अपने बच्चों के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसको बिल्कुल अर्न करना चाहिए। और मैं उसको सपोर्ट उस टाइम पे भी करती थी। उसने सच बोला है झूठ बोला है ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। मैं जजमेंटल नहीं हूँ और ना मैं किसी को जज करती हूँ, ना मेरा ये राइट है, ना मेरे अल्लाह ने मुझे ये हक़ दिया है कि मैं किसी की ज़ात पे बात कर सकूँ। अभी आपको पता है रिसेंटली इसी तरह से ही कुछ यूट्यूबर्स की वजह से आमिर लियाकत का आपके सामने ये केस, वो कितना डिप्रेशन में चले गए थे और एंड क्या हुआ कि वो इस दुनिया से ही चले गए। सो इस तरह से किसी को इतना अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए, इतना किसी को कि वो डिप्रेशन में चला जाए और वो अपने जान का दुश्मन बन जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सितारा से भी और उसकी बाकी फैमिली वालों से भी कि वो लोग बिल्कुल जो है ना वो इस तरफ नहीं जाएं, इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका साथ दें, उसका माइंड फ्रेश करें। सितारा जो है वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो, बजाय इधर लाइवों में आए या कुछ और करे या कहीं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो। तो उसको चाहिए कि वो अपने अल्लाह के करीब हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह से मदद मांगे। बाकी अल्लाह ताला उसके बच्चों की हिफाजत करे, सितारा की हिफाजत करे। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं एक माँ होने के नाते मैं ये सब चीज़ें समझ सकती हूँ। देखें आप लोग, हम जो है ना दुनिया में हर रिश्ते से लड़ लेते हैं, बहन भाइयों से भी लड़ लेते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने औलाद की जब बात आती है, मैंने माँ बाप के सामने भी खड़े होते हुए देखा हुआ लोगों को, हर एक चीज़ से हम लोग लड़ लेते हैं। लेकिन जब औलाद का मामला आता है ना, तो वहाँ पे इंसान जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वहाँ पे अना अकड़ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है आपकी। बस ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत माँ बाप के दिल में डाली होती है औलाद की, तो मुझे सिर्फ उसके बच्चों का होता है। मैं कहती हूँ कल को ये सब चीज़ें यूट्यूब पे ऐसी ही रहेंगी, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और कल को जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो हर पेरेंट के लिए, जैसे मेरे बच्चों के लिए मैं रोल मॉडल हूँ, आप लोगों के बच्चों के लिए जो आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए आपके बच्चे रोल मॉडल हैं। सितारा अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है। हर जो बच्चा होता है ना वो अपनी माँ को अपना रोल मॉडल कहता है और अपने माँ के साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड होता है।
तो इस वजह से मैं, आप देखें साजिद के बारे में कितना लोगों ने गलत बोला, लेकिन बच्चे आज भी अटैच्ड हैं, आयत आज भी अटैच्ड है, तैयबा आज भी अटैच्ड है, मुस्तफ़ा आज भी अटैच्ड है अपने बाप के साथ। तो माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है। प्लीज़ मैं उन तमाम तर यूट्यूबर जो कि इस तरह का कंटेंट, डर्टी कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, और यकीन जाने के थंबनेल देख के ना मैं इतना हैरान हो रही हूँ कि इस तरह के भी लोग हैं कि आपको किसी की कोई फिक्र नहीं है, कि आप लोगों की औलादें नहीं हैं, आप लोगों ने कल को इससे भी बुरा अल्लाह ताला आप लोगों के साथ कर सकता है। अगर आप ने, अल्लाह ताला तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी का आप ऐप देखो तो उसको बिल्कुल छुपा लो, मैं क़यामत के दिन आप लोगों के ऐप छुपाऊंगा। सो आप लोग ये दुनिया के लिए जो कर रहे हैं आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये दुनिया ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, और आपके बच्चे जब जवान होंगे ना, वो जब आपकी वीडियोज़ देखेंगे कि हमारे माँ और हमारा जो बाप है वो इस तरह का कंटेंट डालते थे, तो मे बी कि आप फिर सोसाइटी को एक अच्छा बच्चा तो मेरे ख्याल से कि आप नहीं देंगे। आप एक जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और आपके बच्चे जिस तरह से आपका काम देखेंगे, तो मेरा ख्याल वो फिर बुराई को ही प्रमोट करेंगे, और वो फिर यही कहेंगे कि बस आराम से किसी की तरफ ऐसे उंगली उठा लेनी है, कोई इशू नहीं है। सो ऐसे उंगली उठाने से पहले ज़रा अपने गिरेबान में इंसान को झांक लेना चाहिए। अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो दो हमारी तरफ भी आती हैं। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हमारे दिमाग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और इतनी गलत किस्म की थंबनेल पे उसकी पिक्चर सितारा की लगाई जा रही हैं। और जितने भी यहाँ यूट्यूब पे सितारा के रिश्ते बने थे ना, जो माँ बनी थी, जो भाई बने थे, जिन्होंने उसको कुरान पाक गिफ्ट किया था, सर पे हाथ रखे थे कि तुम मेरी बहनों जैसी हो, ऐसे वैसे, तो आज वो सब लोग एक्सपोज हो गए हैं। और ये सोशल मीडिया है, और यहाँ पे यही सब होता है पैसे के लिए। देखें आप, मैं डालना चाहती हूँ, उस टाइम से ही बहुत सी वीडियोस डाल सकती थी, लेकिन अब यार इंतहा हो गई है, जिसको कहते हैं ना, इंतहा हो गई है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा बेटा मुस्तफ़ा की उम्र का है, मेरी बेटी इशाल वो तैयबा की उम्र की है, मेरी जो सवेरा बेटी है वो आयत की उम्र की है। तो मुझे अपने बच्चे उसके बच्चों में नज़र आते हैं। जो एक माँ होती है ना, वो दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझती है, क्योंकि हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। मैं भी सितारा को किसी भी चीज़ की फिक्र ना हो, कल को वो यही सोचती हो कि मेरे बच्चे ये वीडियोस देखेंगे। खुदारा प्लीज़ आप लोग इस तरह से नहीं करें, और उसकी जान छोड़ दें। वो अर्न कर रही है, रिज़्क उसको उसका अल्लाह दे रहा है, हम लोगों का इसमें कोई कमाल नहीं है। वो अपनी मेहनत से वीडियोस बनाती है, उनको एडिट करती है, उसको अपलोड करती है। सो मैं यहाँ पे सितारा के सपोर्टर्स को भी बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी सितारा की हेल्प करें, उसको समझाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें कि कोई मसला नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया में सब चीज़ें होती हैं। आई नो डैट कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी सितारा के लिए, या हम में से किसी में भी अगर ये चीज़ें गुजरती हैं तो हम सब के लिए बहुत होगी, क्योंकि बहनों का भी रिश्ता ऐसा होता है ना, कहते हैं भाई भाई शरीक बन जाते हैं, यानी कि उसमें आ जाता है, शरीक पने में आ जाते हैं। लेकिन बहनें कभी भी नहीं टूटती, लेकिन यहाँ पे बहनें भी टूट गई हैं, और यहाँ पे मैंने रिश्तों को पामाल होते देखा है, रिश्तों की बेहुरमती मैंने देखी है। इतने पाकीज़ा रिश्ते, इतने पाक रिश्ते, लेकिन मैं सलमा से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। मैं सलमा को बहुत अच्छा समझती थी, मैं समझती थी सलमा बहुत मैच्योर लेडी है, सलमा अपने जिस तरह से अपने बच्चों के साथ डीलिंग करती थी मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन मैंने सलमा का जब ये बिहेवियर देखा, जिस तरह से उसने आके सितारा को के बारे में बोला कि मैं प्रूफ दूँगी और मैं ऐसे करूँगी। भी मैं परसों की बात है, मैं एक लाइव देख रही थी जवेरिया और उसके जो हस्बैंड बनाते हैं ना, मैं बस परेशान ही हो गई थी देख के। और उसमें भी सलमा की बेटी आई थी, उसने लाइव में आके बोला था कि बहुत जल्द मेरी अम्मी प्रूफ के साथ आएंगी। सो देखें, यहाँ पे हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब मदर्स हैं, हम लोग सब अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पे आते हैं। सबका दिल करता है कि हम अच्छा काम करें और अच्छे तरीके से हम लोग अपने बच्चों के लिए अर्न करें, अपनी हदूद में रहते हुए, लिमिट में रहते हुए। और बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और इस तरह से आप लोग मत किसी की भी बातों पे जाए, रूमर्स पे यकीन नहीं करें, अफवाहों पे यकीन नहीं करें। और अगर सितारा कुछ कहती भी है कि मैं कोई ऐसे गवाह डालती हूँ या मैं कोई आपको प्रूफ देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको मना करें कि हमें प्रूफ नहीं चाहिए। आप अपनी डेली व्लॉगिंग शेयर करो, हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, पता नहीं कल तक मैं आप लोगों के साथ इस तरह बात कर भी सकूँ या ना कर सकूँ। ज़िंदगी का और कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी मौत का, कब मौत आ जाए और कब हम इस दुनिया से चले जाएं और फिर सब लोग हमें भूल जाएंगे। तो ये दुनिया सिर्फ फ़ानी है। ठीक है, पैसा ज़रूरत जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है, ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सुकून से भर के कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके यहाँ सुकून नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद है। और डिप्रेशन में सितारा इस टाइम पे होगी, डेफिनेटली होगी, जो वो वीडियो अपलोड नहीं कर रही।
तो मैं खुद भी कराची में रहती हूँ क्योंकि मुझे उसके घर का नहीं पता, इस वजह से मैं नहीं जा रही। और बाकी ये है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसके बच्चों की वजह से उसको हिम्मत दे। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं आपको आज ये नहीं बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, बस मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक पॉजिटिव जो मैसेज है ना वो आगे जा सके। और सलमा को मैं यही बोलूँगी कि इंसाफ आपको यूट्यूब पे लोग नहीं देंगे, यहाँ पे कोई जज नहीं बैठा हुआ जो कि आपको इंसाफ देगा। आपने इंसाफ मांगना है, अल्लाह की ज़ात से मांगे, आप दुआ करें। जिसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है उसको अल्लाह ताला खुद ही सज़ा भी देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका पैचअप हो सकता है दोनों सिस्टर का तो प्लीज़ आप पैचअप करें, सुलह करें। सुलह को हमारे दीन में पसंद फरमाया गया और सुलह सुन्नत में भी शामिल है। तो जी आज की बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे पॉइंट आपको वैलिड लगे हैं तो आपने ज़रूर आना है। और बस लास्ट में छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगी असगर को कि असगर को ज़रूर यहाँ पे आके बात करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल साइड पे होके बैठ गया हुआ है और पता नहीं वो क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा। तो मुझे जी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।